शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सियाह नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हो मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले। मकबूलियत की घड़ी है, कबूलियत की घड़ी है। रात का अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो हिस्सा पहुँचने वाली है, वो रात कि जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला बंदे की दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा मजमा है, बड़े अच्छे अंदाज में आप जलसे को सुन रहे हैं। बस जो जाने आने वाले हैं, मैंने पहले कह दिया था कि भाई इत्मीनान और सुकून के साथ अपनी जगह ले लो। जलसे को मजमे को मुंतशिर ना करो, लोगों का जहन मुंतशिर हो जाएगा। लेकिन कुछ पैगाम पहुँचाना आपके हवाले से, ये मस्जिद का जलसा है। अल्लाह तबारक व तआला हम आपके आने को, आपके बैठने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ, बड़ी तेजी के साथ कुछ पैगाम है। भाई चाय वाले बैठ जाइए, चाय वाले चाय मत पिलाइए। देखिए एक आदमी हेलमेट पहन के बैठा है। बाबू चाय वाला देखो बाहर निकल जाओ बेटा, इसलिए कि लोगों का जहन मुंतशिर हो जाएगा। देखिएगा चाय वाला एक कंजूस आदमी, अच्छा कंजूस जाने ना এটা चार क्वालिटी कंजूसेर चार क्वालिटी। कत क्वालिटी आछे बोलून? अरे बोलिए ना क्या क्वालिटी है? चार। गिनती करिए, हम बता रहे हैं। कंजूस कितना हुआ? एक। कंजर दो। नहीं नहीं, बखील कितना हुआ? एक। कंजर कितना हुआ? दो। कंजूस तीन। मक्खी चूस चार। ये चौथा क्वालिटी है। मुसलमानों सखी बनो, बखील ना बनो, इसलिए कि मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, सखी बनो नौजवानों। अल्लाह कहता है कि मैंने माल दिया है, दौलत दिया है, पैसा दिया है, तुम मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो अब बताओ खर्चा करने में फ़ायदा है कि रोकने में फ़ायदा है? बोलो भाई, अरे बोलो ना भाई। ये चाय वाला जो था भी बेचारा चला गया। तो ये कंजूस से एक नौजवान ने कहा कि दादा
चाय पीने में फ़ायदा है कि नुकसान है, बताइए तो दादा मियाँ बहुत बड़ा कंजूस था, बोला कि बेटा देखो चाय पीने में दोनों है, फ़ायदा भी है नुकसान भी है। बोला कैसे, हमको बताइए। तो दादा मियाँ बोले कि सुनो बेटा, अगर कोई चाय पिला दे तो फ़ायदा है, अगर किसी को पिलाना पड़ जाए तो ये नुकसान है, इससे बचना। इसलिए खिलाने पिलाने से नहीं डरना है, कभी नहीं डरना है। अल्लाह दे, दुआ करो कि या अल्लाह तू मुझे और दे तो मैं और तेरे रास्ते में खर्च करता रहूं। मस्जिद हो, मदरसा हो, भूखा हो, प्यासा हो, हाजतमंद हो, ज़रूरतमंद हो, कोई भी हो, गरीब हो, फ़कीर हो, फ़ुक़रा हो, मसाकिन हो, अल्लाह तू दे, मैं खर्च करता रहूं। अल्लाह दे, अल्लाह दे। और अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह के ख़जाने में किस कमी है? अरे बोलो भाई, कमी है? वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए। जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। जब मैं पहुंचूंगा शहर नबी उनसे जाकर कहूँगा यही, जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए। जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। बखील अल्लाह नबीर फरमाना छे और सही बुखारी शरीफ की हदीस है कि बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। ओ कंजूस, सुनो एक बात याद रखना और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। बखील ना बनो। जो कंजूस है, जो बखील है, अल्लाह ने दौलत दिया, हज फर्ज था, बखीली की वजह से, कंजूसी की वजह से हज नहीं किया, पैसा जमा करके मर गया। कुर्बान जाओ। ओ सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ओ जिसने बुखल की वजह से, बखीली की वजह से, कंजूसी की वजह से पैसा माल जमा करके रखा, हज फर्ज था, हज नहीं किया और बगैर हज किए मर गया, वो या तो यहूदी की मौत मरा है या नसरानी की मौत मरा है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अल्लाह दौलत दे, अल्लाह पैसा दे, अल्लाह माल दे, पहली फुर्सत में अगर हज फर्ज हो जाए तो पहली फुर्सत में हज करो। इस मजमे में कितने लोग हाजी हैं, ज़रा हाथ उठाइए तो, जो हज किए हैं। एक हाजी साहब हमारे, देखिए माशाल्लाह, एक। और इधर है कोई? अरे वाह, इतना बड़ा मजमा एक ही हाजी साहब है। वाह। और कोई है? और कोई है हाजी साहब? कोई नहीं है। सोचो, ये सोचने का मकाम है। इतना भारी हो गया, एक आदमी को पकड़ के रहना होगा। अब मैं अब क्या बोलूं? मीडिया वाले लोगों को मैं सलाम करता हूँ, ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। पता नहीं मर जाएंगे, ये कब्रों में नहीं छोड़ेगा, वहां भी कैमरा लेके पहुंच जाएगा और मेरी कब्र की फोटो दिखाएगा कि देखिए यही कलकत्तवी साहब थे, मर गए हैं, इसकी कब्र देखिए, यहाँ मिट्टी जम गई है, घास उग आई है, इसकी कब्र सूख गई। अब मीडिया वाला को क्या, बस यही तो काम है। मीडिया वाला का क्या काम है? अब देखिए सैलाब आया, सैलाब में आदमी डूब रहा है,
यहां तक पानी में डूब रहा है, उससे मीडिया वाला माइक लगा के पूछ रहा है अभी कैसा लग रहा है आपको? बताइए, वो डूब रहा है उसको कैसा लगेगा? अरे अल्लाह का बंदा, ये ना पूछो कि आपको बचाया कैसे जाए। अब मैं मीडिया वाला से यही कहना चाहता हूँ कि एक बूढ़े मियाँ 90 साल का बूढ़ा 90 साल का बूढ़ा रोड में खड़ा होके ना बीड़ी पी रहा था। बीड़ी जाने ना, एखाने चले ना। ए बाबू शोरगुल मत करो बेटा, एखाने बसो भाई, डिस्टर्ब नहीं। ये पेन है इसमें। 90 साल का बूढ़ा आदमी बीड़ी पी रहा था रोड पर खड़े होकर। तो एक मीडिया वाला जा रहा था, देखा तो हैरत में पड़ गया कि रे बाप, इतना बड़ा बूढ़ा, कमर सीधी नहीं है, ये बीड़ी पी रहा। गाड़ी रोका और पूछा, माइक सामने किया कि दादा कितनी उम्र? बोला 90 साल। बोला कि आपको डर नहीं लगता बीड़ी पीने में? इससे फेफड़ा खराब हो जाता, आदमी जल्दी मर जाता है। तो बूढ़े मियाँ बोले कि बेटा क्या करें, बहुत दिन से पी रहे हैं, आदत लग गई है, नहीं पीते हैं ना चैन नहीं मिलता है। तो वो मीडिया वाला बोला कि आप बीड़ी पीते हैं, कोई रोकता टोकता नहीं आपको? तो बूढ़े मियाँ बोले कि नहीं, टोकता था, जितने लोग टोकता था ना वो सब ऊपर चला गया। अब बहुत दिनों के बाद तुम टोके हो, अपना ध्यान रखना। मीडिया वाला वहीं बेहोश हो गया। हाँ, खैर ये भाई अल्हम्दुलिल्लाह, ये मोहब्बत करते हैं ये बच्चे, ये नौजवान हमारे मीडिया वाले, जहाँ जलसा होता है ये पहुँच जाते हैं। अल्लाह इनके भी कारोबार में बरकत अता फरमा दे। तो आमी बोल छिलम अल्हम्दुलिल्लाह कि बखील जन्नत नहीं जावे। अल्हम्दुलिल्लाह, बखील मत बनो, सखी बनो। अल्लाह दौलत दे, अल्लाह पैसा दे, अल्लाह माल दे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अल्हम्दुलिल्लाह, खर्च करेंगे? अरे बोलो ना, खर्च करेंगे? कितने लोग करेंगे? हाथ उठा के बताओ ना। इंशाअल्लाह के अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे। हम सखी बनेंगे, बखील नहीं बनेंगे। एक बात और कि जो सखी है, सखी कहते हैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले को, उसे सखी कहते हैं। जो सखी है वो सखावत करके रहेगा, चाहे जो हो जाए। पास में पैसा नहीं है, क्या हुआ? सुनो, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो भी आता, जो भी सवाली आता, हाजतमंद आता, ज़रूरतमंद आता, आप उसे देते, खाली हाथ किसी को नहीं लौटाते। और कभी ऐसा होता कि पास में पैसा नहीं है, घर में कुछ नहीं है, और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ो मेरे बच्चों। 3-3 महीने गुजर जाते थे, और कुर्बान जाओ, चूल्हा नहीं जलता। जिंदगी उलमा से पूछो ना। तो अब जरूरतमंद आया है, पास में पैसा नहीं, घर में कुछ नहीं, लौटाएंगे कैसे? तो बिलाल को आवाज देते थे, बिलाल कहाँ है? बिलाल भागा भागा आया, या रसूल अल्लाह आपने मुझे याद किया है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, बिलाल ये मेरे दरवाजे पे ये हाजतमंद आ गया है। बिलाल मेरे पल्ले तो कुछ नहीं है, घर में भी कुछ नहीं है। ए बिलाल, किसी से कर्जा ले लो, किसी से उधार ले लो, इसकी मदद पूरी कर दो, अल्लाह इंतजाम कर देगा, कर्जा अदा कर देगा। आज हम लोग मदरसा का जलसा हो, मस्जिद का जलसा हो, मस्जिद का चंदा हो, चाहे मदरसे का चंदा हो, हम लोग देने के लिए सोचते हैं। एक बात याद रखिएगा, कुआं जानते हैं ना? कुआं, मेरे बच्चों पढ़े लिखे हो, सुनो, रिसर्च करो। मैंने कर लिया, देख लिया, रिसर्च करो। जो कुआं देखो, कुआं से आदमी पानी निकालते रहता है, कुआं का पानी ख़त्म नहीं होता है, और जो कुआं से पानी नहीं निकलता है वो कुआं ढक जाता है।
वो कुआं बंद हो जाता है। जिस कुएं से पानी ना निकाला जाए उसका पानी काला होकर गंदा होकर वहां पर मिट्टी निकल आती है, कुआं बंद हो गया। और जिस कुएं से लोग पानी निकालते रहते हैं, पानी उस कुएं से निकलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। इससे पता ये चला कि अल्लाह दौलत दे, दीनी कामों में खर्च करते रहो, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह तेरी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी, तेरा अकाउंट कभी खाली नहीं रहेगा। सखी बनो, मेरा अल्लाह सखी है। एक बादशाह बड़ा सखी था, अब मशहूर था सखावत में, उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। इसके अपोजिट उसकी बीवी जो थी बहुत कंजूस थी। बादशाह की जो बीवी थी वो कंजूस थी। तो बादशाह के दरबार में एक मछुआरा जाल डाला नदी में, तो एक मछली मिली। तो मछुआरा सोचा कि ये मछली को अगर बाजार में बेचेंगे ना तो कीमत नहीं मिलेगी, अब बादशाह को दे देंगे तो ढेर सारा इनाम मिलेगा। वो मछुआरा मछली लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचा, आवाज लगाई, बादशाह घर से निकला तो बादशाह के पीछे पीछे बीवी भी निकली। ये मछुआरा सलाम किया, बोला कि हुजूर ये मैंने जाल नदी में डाला था, ये मछली मिली है, मैंने सोचा कि आप को पेश कर दो। तो बादशाह खुश हो गया, अपने वजीर से कहा कि इसको 200 दिरहम इनाम दे दो। कितना? बोलो भाई, 200 दिरहम इनाम दे दो। तो बादशाह की बीवी बोली, तो दिमाग खराब छौंकी हो के बादशाह बनल कौन तोरा? तो बादशाह बोला कि का है? तो बीवी बोली कि इतनी छोटी सी मछली की कीमत 200 दिरहम, हमको मछली नहीं चाहिए, दिरहम वापस करवाइए, मछली लेके जाएगा वो। तो कभी कभी आदमी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो ना, हमारी माँ बहनें भी सुन रही है, ज़्यादा मूड़ी मत हिलाओ, कल का नाश्ता भी बंद हो जाएगा। क्या कि घर की जो असल मलका है हमारी माँ बहनें ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशा नाम बाबू? मोहम्मद इनामुल। 1000 बेटा, 1000 दियो। अभी तो चंदा हम शुरू नहीं किए हैं, आपने 1000 दिया, हम तो 10 दुआ करेंगे, कुछ और बढ़ा देते थे, कुछ तो और दुआ बढ़ जाती। पॉकेट में है कुछ, हाथ डालिए, मुस्कुराइए मत, चिंता क्या करते हैं आप, सब ठो निकालिए। नौजवान देखिए, देखिए देखिए कैठो हुआ, 3 ठिक्को महाबिक्को। ए बेटा, एक को जोड़ा लगा, बात जोड़ा लगा दो, तकदीर अल्लाह बदल देगा इंशाअल्लाह, कमी नहीं होगी कभी इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्या नाम था? मोहम्मद इनामुल हक। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, सेहत में, इल्म में, रोज़ी में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले अल्लाह। अल्लाह इनके माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे इंशाअल्लाह। इनामुल साहब के लेकर आपकी इजाज़त हो तो एक शेर सुना दूँ? क्या भोजपुरी सुनेंगे, उर्दू सुनेंगे? भोजपुरी। कितना 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 सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैयबा नगरिया
हाँ बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। इंशाअल्लाह फरमाइश है, हम लास्ट में भोजपुरी आपको सुना देंगे। तो मैं कह रहे थे बादशाह को बीवी बोली कि हमको मछली नहीं चाहिए, पैसा वापस करवाइए और साथ ही साथ वो मछली लेकर जाएगा। बादशाह भी बड़ा मजबूर हो गया। तो बादशाह बोला अपनी बीवी से कि मेरी बीवी, तुम्हें पता भी है कि हम बादशाह हैं, दी हुई चीज़ हम वापस लेंगे तो ये मेरी शान के खिलाफ है। हम बादशाह न हैं, किसी को कुछ दे देंगे वापस लेंगे, उसका दिल टूटेगा, वो सोचेगा नहीं कैसा घटिया बादशाह है, देकर वापस ले लिया। तो बीवी बोली कि एक आइडिया है मेरे दिमाग में, पैसा वापस हो जाएगा। तो बादशाह बोला कि क्या आइडिया है, बोलो। तो उसकी बीवी बोली को मछुआरे से पूछिए कि ये मछली नर है कि मादा है। नर है, तो बादशाह बोला फिर। तो उसकी बीवी बोली कि अगर वो मछुआरा बोलेगा कि नर है तो आप बोलिएगा हमको नर मछली नहीं चाहिए भाई, नर मछली नहीं खाते हैं हम, तो मादा खाते हैं, तो मछली लेके जाओ। अगर वो बोले कि मादा है तो आप बोलिएगा कि हम मादा नहीं खाते हैं, हम तो नर खाते हैं। बस हो गया। बादशाह भी समझ गया। बादशाह ने मछुआरे को बोला, बोले भाई इधर ये बताओ ये मछली नर है कि मादा है। तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, बीज वाली मछली आपके लिए लेके आए हैं। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। कितना हो गया? 400 हो गए। बीवी सर पकड़ कर बैठ गई कि 200 को निकलवाने के चक्कर में थे, 400 ले गया। वो मछुआरा सलाम किया, जाने लगा तो दरबार में वो सिक्का 1 रुपए का सिक्का गिरा हुआ था। तो वो सिक्का मछुआरा उठा के चूम के पॉकेट में रख लिया। बीवी की नज़र, बादशाह की बीवी की नज़र पड़ गई। उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, देखिए आप इतना इनाम दिए, उसको सब्र नहीं है, देखिए वो चोर भी है, देखिए दरबार से पैसा उठा कर लेके जा रहा है, उसको बुलाइए, सब पैसा छीनिए, जेल में डालिए। बादशाह बोला कि ठीक है, बोले इधर इधर। मछुआरा घूम के आया, बोला काहे पैसा चोरी किया? बोला हुजूर हम चोरी नहीं किए। मछुआरा बोला हुजूर हम चोरी नहीं किए, ये 1 का सिक्का है, इसमें आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, आपका चेहरा है, ये गिरा हुआ था, कोई पैर रख देता तो बेअदबी ना होता, इसलिए उसको हम चूम करके पॉकेट में रख लिए, हम उसको तिजोरी में रखेंगे। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे। कितना हो गया? अब बाद में कितना मिला, फिर क्या हुआ, ये लास्ट में बताने की मैं कोशिश करूंगा। तो नौजवानों एक बात याद रखो, जो सखी है वो सखावत करके रहेगा, और जो कंजूस है ना, ये तकरीर सुनाओ मत, ये तकरीर सुनाइए मत, उसको तकरीर खिला करके उल्टा दीजिए, 1 टका नहीं देगा। देगा? अरे जो कंजूस है देगा? एकदम नहीं देगा। बदन का मैल नहीं देगा। बाप रे बाप, तौबा तौबा तौबा। अब मैं आपको क्या सुनाऊं मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों। बखीली अल्लाह को पसंद नहीं है, और हदीसों के अंदर में आता है कि कंजूस की दोस्ती अल्लाह से हो नहीं सकती है। जो कंजूस है उसकी दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, उसकी दोस्ती अल्लाह से लग नहीं सकती है, कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। और सुनो, जो सखी है जिसका हाथ खुल सर, जो कंजूस के बारे में बोले ना, हाँ। महिला खुश होकर के आपको दिया। देखो देखो, ये हमारी एक बहन है, ये कंजूसी के बारे में जो मैंने कहा, उन्होंने खुश होकर अल्हम्दुलिल्लाह আমার বোন 500 টাকা দিয়েছেন। ওনার জন্য আমি দোয়া করছি, আল্লাহ এনার দানটা কবুল করে নো, अल्लाह हमारी इस बहन की उम्र में सेहत में बरकत दे दे, अल्लाह उनके बच्चों को हाफिज़ कुरान आलिम दीन बना दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह।
ये पनसैया का कोई जोड़ा लगा देगा अपनी माँ के नाम पर? अरे अपनी माँ के नाम पर जोड़ा लगा देगा इसका कोई है किसी के पॉकेट में? ए देखिए नौजवान, देखिए वाह बेटा वाह वाह, माशाल्लाह। 2 आदमी और कोई है नौजवान? अरे 2 ठो हुआ है, तीसरा कर देगा कोई? अरे है कोई नौजवान है? दो हे वाह वाह, ये देखिए देखो फोन पे भी है, गूगल पे भी है। जल्दी आओ, 3 हो गए, 4 हो गए, वाह बेटा ये 5 हो गए। ए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मेरा नौजवान है, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। कुर्बान जाओ, वाह 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 वाह। ए कतজন হলো? 6 জন, 6 জন হলো माशाल्लाह। जहन्नम के कै दरवाजे हैं? 7। अल्लाह 7 दरवाजा बंद कर देगा। है कोई एक आदमी हो, बस एक आदमी हो, एक नौजवान और अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर 500 रुपये लेकर आओ तो देखते हैं इंशाल्लाह। देखते हैं 7वां नंबर पे कौन नौजवान है। ये देखिए आया, वाह भाई वाह। की नाम भाई? सज्जाद अली, माशाल्लाह। 7 জন হয়ে গেল। जन्नतेर कौटा दरवाजा? 8। अल्हम्दुलिल्लाह, एक आदमी और है कोई? है भाई जन्नतेर 8 दरवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई? है? अरे कोई है? अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बन। वाह बेटा वाह, इधर लेके आओ, इधर।